नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे DOL स्टार्टर के बारे में। DOL का मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये क्या चीज़ होती है, पहले वो चीज़ समझते हैं। ये 3 फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो स्टार्टर है सीधे ही सप्लाई को मोटर के अंदर दे देता है, तो वो इसलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोला गया है। DOL स्टार्टर 0 से लेकर के 5 हॉर्स पावर तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को कम करना का कोई फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन इसमें नहीं होता है। यह स्टार्टर डायरेक्ट सप्लाई को मोटर के अंदर दे देता है। इसमें कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कम हॉर्स पावर पे स्टार्टिंग करंट 5 से 6 गुना भी होती है, तो उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मोटर को डैमेज करे। इसलिए स्टार्टिंग में इस प्रकार की मोटर में स्टार्टिंग करंट को कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस मोटर के लिए उपयुक्त होता है। अब इस स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में समझते हैं। तो इधर देखिए, मेन RYB 3 पे सप्लाई दी। सबसे पहले ICTP स्विच लग गया, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच। यहाँ से जब ऑन होगा तो सप्लाई अपनी सीधी आएगी मेन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्टर के अंदर। वहाँ से सप्लाई, अगर ये कॉन्टैक्ट ऑन हुआ है तो सप्लाई अपनी OLR के द्वारा, OLR मतलब ओवरलोड रिले या ओवरलोड कोयल भी बोल सकते हैं। जब मोटर शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड कंडीशन में आ जाती है तो यह कोयल ट्रिप होती है। ट्रिप होने के बाद मोटर अपनी बंद हो जाती है और उसके बाद सीधी सप्लाई मोटर के अंदर वायर दे देते हैं। इस प्रकार के स्टार्टर जब भी प्रयोग करते हैं तो मोटर को हमेशा डेल्टा में कनेक्टेड रखते हैं। अब इसमें सप्लाई सीधी मोटर में आ जाती है और मोटर अपनी स्टार्ट हो जाती है। इसका कंट्रोल डायग्राम समझते हैं। तो कंट्रोल डायग्राम के लिए एक कंट्रोल सर्किट बनाया हुआ इधर, तो वो चीज़ समझें आप। इसमें देखें, जो भी कंट्रोल सर्किट होता है 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टार्टर लगाते हैं वो सब 440 वोल्ट या 415 वोल्ट ऑपरेटेड होते हैं उनकी कोयल। तो उसके लिए कितनी 2 फेज की ज़रूरत होती है। तो 2 फेज के लिए अपनों एक Y फेज ले रखा है, एक B फेज ले रखा है। आप Y की जगह पे R B भी ले सकते हैं, कोई से भी 2 फेज ले सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले ऑन पुश बटन लगा हुआ है, उसी के पैरेलल मेन कॉन्टैक्ट का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जुड़ा हुआ है। उसके बाद में ऑफ पुश बटन सीरीज में है सर्किट के, OLR जो है वो भी सीरीज में है, और ये मेन कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल रही है। इधर से एक फेज मिल रहा है और इधर से दूसरा फेज मिल रहा है। अगर दोनों फेज प्रॉपर इसको मिल जाए तो मैग्नेटाइज होगा। जब मैग्नेटाइज होगा तो यहाँ से अपने प्लेंजर को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अपने इसमें समझते हैं कि मोटर किस प्रकार से अपनी ऑन होती है। जब अपनों 3 फेज सप्लाई यहाँ से ऑन करी तो यहाँ से आप देखिए, एक तार यहाँ से सीधा कॉन्टैक्टर को दिया हुआ है, मतलब सीधी सप्लाई एक फेज तो चला गया। अब दूसरा फेज भी अगर चला जाता है तो कॉन्टैक्टर अपना ऑन हो जाएगा। दूसरा फेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सीधी सप्लाई जा रही है अपने ऑन पुश बटन में। ऑन पुश बटन में सप्लाई दोनों तरफ रुकी हुई है, इससे आगे सप्लाई जा रही है। जैसे अपने ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो अपनी सप्लाई सीधी जाएगी नीचे। जब नीचे जाएगी ये सप्लाई तो देखिए ऑफ पुश बटन से होती हुई OLR से होती हुई सीधी कॉन्टैक्टर के अंदर चली जाएगी और कॉन्टैक्टर अपना एनर्जाइज होगा। और जब ये एनर्जाइज होगा तो कॉन्टैक्ट को अपनी तरफ, प्लेंजर को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये NO से NC बन जाएंगे, और जब ये NC बनेंगे तो 3 फेज सप्लाई सीधी चल जाएगी मोटर के अंदर और मोटर अपनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही प्लेंजर इधर आएगा तो आप देखेंगे कि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है ये भी यहाँ से मैक कर जाएगा। अब आप पुश बटन छोड़ोगे तब भी अपनी सप्लाई इसके द्वारा सप्लाई आगे चलती रहेगी। तो इस प्रकार से जो मोटर है अपनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जब मोटर को बंद करना होता है तो ऑफ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्टर का जो सर्किट है वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो मोटर को सप्लाई को भी ऑफ कर देगा और मोटर अपनी बंद हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में यदि मोटर ओवरलोड होती है या शॉर्ट सर्किट होता है मोटर के अंदर, तो यहाँ पे एक OLR लगी हुई है, ओवरलोड कोयल या ओवरलोड रिले। इनके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है। इसकी मोटर की रेटिंग से ज़्यादा रेटिंग में अगर करंट फ्लो करती है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप मुड़ जाती है, और जब वो मुड़ती है तो प्लेंजर को अपनी तरफ खींचेगी और खींचने से यहाँ से ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी अपना जो है मेन कॉन्टैक्टर का सर्किट ब्रेक हो जाता है और मोटर अपनी ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है अपना एक ऑनलाइन स्टार्टर का डायग्राम के द्वारा अपने समझ सकते हैं। अब इसी स्टार्टर को अपने कनेक्शन में भी समझेंगे। ये अब एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है अपने पास, और वही अपनों ने कंट्रोल डायग्राम भी इधर बना रखा है। पहले इसमें जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है। सबसे पहले ये जो पार्ट्स है, ये वाला भाग, ये कहलाता अपना रिले, ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन सबको एक ही साथ दे रखा है इसके अंदर। ये अपना कहलाता है बेस, और ये अपना कहलाता है प्लेंजर, और ये है अपनी कोयल। ये आपका ऑन पुश बटन है, इसके दोनों पॉइंट ये रहे। ये आपका ऑफ पुश बटन, दोनों पॉइंट ये रहे।
इसमें जो OLC लगती है या OLR जो लगती है वो इसके अंदर इनबिल्ड है, अंदर ही है, जो कि इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में भी सीरीज़ में लग रही है, कनेक्ट है। रिले की रेंज को सेट करने के लिए यहाँ पे ये एक नॉब दे रखी है अपने को, इस नॉब को आगे पीछे करके अपने रिले की रेंज सेट करते हैं, कितने एम्पेयर पे ट्रिपिंग चाहिए अपने को। मैक्सिमम या 63 एम्पेयर करंट तक सेंड कर सकता है ये जो स्टार्टर लगा हुआ है इसमें जैसे 20, 24, 28, 32 इस प्रकार से एम्पेयर के कितने रेटिंग पे ट्रिप होना चाहिए उस रेटिंग पे अपने ये ट्रिप हो जाता है, तो वो सेट कर सकते हैं अपने इसके अंदर। सबसे पहले इसके कनेक्शन के बारे में समझते हैं। तो कनेक्शन आपको वहाँ पे दिखाई था पहले, वही डायग्राम यहाँ बना हुआ है, तो इसमें सबसे पहले यहीं से देखते हैं कनेक्शन, इसी प्रकार से शुरू करेंगे अपने। तो एक फेज़ वाई फेज़ है, आप कोई सा भी लो उससे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तीनों फेज़ में से तीनों फेज़ मेन इनपुट सप्लाई यहाँ लगती है 1, 2 और 3, यहाँ मेन सप्लाई की इनपुट सप्लाई इसमें आती है। तो इनमें से कोई सा भी एक फेज़ उठाइए आप। तो सबसे पहले एक फेज़ लेंगे अपने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वायर ये ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले इस पे मैंने एक फेज से इनपुट सप्लाई लेने के लिए यहाँ पे वायर जोड़ा। यहाँ से अपने इनपुट सप्लाई ले लेंगे, तो ये अपना एक फेज गया, ये सीधा जाएगा अपने, आप यहाँ से देखेंगे सीधा ऑन पुश बटन के एक पॉइंट पे जा रहा है, तो ये आपका ऑन पुश बटन का पहला पॉइंट, इसके ऊपर जोड़ देंगे अपने। पूरा कनेक्शन एज इट इज़ जो डायग्राम कंट्रोल डायग्राम बना हुआ है उसी हिसाब से कनेक्शन करना है आपको, कोई और ज़्यादा अपने को दिक्कत है नहीं। अब उसके आगे देखेंगे आप, ऑन पुश बटन का एक वायर सीधा जो जोड़ रखा है वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के पहले पॉइंट पे जा रहा है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के पहले पॉइंट पे जाने के लिए नीचे इनबिल्ड ये पत्ती लगी होती है, एक ये पत्ती अंदर आप देख सकते हैं, ये वाली पत्ती, तो अंदर ये कॉन्टैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। बाहर एक कॉन्टैक्ट बनाने के लिए अपने एक वायर और जोड़ेंगे, और इस पॉइंट से दो वायर जा रहे हैं, एक वायर नीचे जा रहा है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए और एक वायर आगे जा रहा है ऑफ पुश बटन में। तो यहाँ से दो वायर निकलेंगे, तो अपने दो वायर जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये वायर तो जोड़ रहे हैं अपने आगे ऑफ पुश बटन में जाने के लिए, ये अपना ऑफ पुश बटन के लिए यहाँ से, और एक वायर अपने जोड़ेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए, तो वो वायर अपने ये वाला लगा रहे हैं। पूरा कनेक्शन जो है वो पूरा एज इट इज डायग्राम के अकॉर्डिंग बनेगा, जैसा अपने डायग्राम में दिखा रखा है सर्किट डायग्राम में, सेम वही कनेक्शन अपने को करने हैं। ये दोनों वायर कंप्लीट है। आप देखेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का दूसरा वाला पॉइंट पे जुड़ रहा है, तो अपने दूसरा वाला पॉइंट पे यहाँ जोड़ेंगे इसको, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का दूसरा वाला पॉइंट है, इस पे अपने जोड़ देंगे इसको। इस प्रकार से जोड़ दिए। ऑफ पुश बटन के अंदर सप्लाई पहुंच गई। ऑफ पुश बटन का दूसरा वाला जो टर्मिनल है वहाँ से सप्लाई निकल के सीधे OLR में। तो मैंने आपको पहले ही बताया OLR इसके अंदर इनबिल्ड है, इन दोनों पॉइंट के बीच में OLR भी कनेक्ट है। तो OLR इसके अंदर है, तो OLR को आप छोड़ दें, अभी इसके अंदर इनबिल्ड है, ऑटोमेटिकली वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट मतलब OLR का दूसरा वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट से अब आगे चलेंगे अपने, जो सीधा जा रहा है एक अपना जो है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर की कोइल के अंदर सप्लाई देंगे इस कंडीशन यहाँ पे, तो उसके लिए भी एक वायर जोड़ देते हैं अपने। ये यहाँ से OLR का दूसरा वाला पॉइंट है, उससे आगे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई जा रही है, तो यहाँ से मैंने कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई दे दी। ये कॉन्ट्रैक्टर के दोनों टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल पर मैं सप्लाई जोड़ रहा हूँ इसके। ये यहाँ पे अपनों ने जो है कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सप्लाई दे दी, OLR से दूसरा वाला पॉइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर दे दी। अब आप सर्किट डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि ये जो सारी चीज़ें अपने लगाई,
वो सारी चीज़ें एक फेज़ के सीरीज़ में जोड़ रखा है। जैसे यहाँ से एक फेज़ उठाया अपने सीधा यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से सीधा यहाँ गया, मतलब एक फेज़ के द्वारा दिया अपनों ने। तो और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस कॉन्ट्रैक्टर को कोयल को ऑपरेट एनर्जाइज करने के लिए अपने को 415 वोल्ट से 440 वोल्ट चाहिए, मतलब 2 फेज़ सप्लाई की जरूरत पड़ी, दोनों फेज़ चाहिए होते हैं। तो एक फेज़ तो अपनों ने इस प्रकार से पूरी कंट्रोलिंग सर्किट के द्वारा जोड़ता हुआ अपनों ने इस कंडीशन में यहाँ लेके छोड़ दिया। अब एक फेज़ डायग्राम में भी आप देखें सीधा कॉन्ट्रैक्टर को जोड़ रखा है, तो अपने यहाँ से एक फेज़ डायरेक्ट कोई सा भी, बाकी जो दोनों फेज़ बचे उनमें से कोई सा फेज़ आके इसमें जोड़ देंगे अपने, ठीक है। तो देखेंगे वो किस प्रकार से जोड़ दें अपने। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अपने जो जोड़ रखा है आगे वाला कनेक्शन। तो कोई से भी तार पे दे दो आप सप्लाई इस पे, तो मैं इस पे से जोड़ रहा हूँ इसको। एक फेज़ के और इनपुट लगाया मैंने, ये फेज़ से एक फेज़ और लिया, और ये सीधा जो वायर होगा अपना वो सीधा अपना जो है कोयल के अंदर चला जाएगा। तो अपने सीधा कोयल के अंदर जोड़ना है इसको, ये कोयल के अंदर सीधा वायर इसमें आ रहा है। तो जो भी अपने ने कनेक्शन किए, ये अपने ने सर्किट डायग्राम के अनुसार अपनों ने एक ड्यूल स्टार्टर के कनेक्शन पूरा कर दिए हैं। एज इट इज जो डायग्राम अपने बना रखा है उसी प्रकार से सेम कनेक्शन किया है। कंट्रोल सर्किट है ये। अब मोटर के कनेक्शन जब करने होते हैं तो मोटर के जो तीनों वायर हैं, एक यहाँ, दूसरा टर्मिनल यहाँ, तीसरा टर्मिनल यहाँ, इन तीनों पे मोटर के टर्मिनल जुड़ जाएंगे, और सप्लाई टर्मिनल पर 1, 2 और 3, इन तीनों पर सप्लाई के टर्मिनल जुड़ेंगे। अभी अपने केवल मोटर स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट समझ रहे हैं, इसलिए अपने को 2 फेज़ की आवश्यकता ही है। तो अपने जो दोनों फेज़ कंट्रोल में ले रहे हैं उन्हीं 2 फेज़ पे अपने सप्लाई देंगे, तीसरे फेज़ पे सप्लाई नहीं देंगे। अगर मोटर जोड़नी होती तो इस फेज़ पे भी सप्लाई देंगे और यहाँ से अपने सप्लाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सप्लाई इनपुट कर रहा हूँ अब। देखो दे रहे, अब ये वायर अपने मेन सप्लाई का वायर जो है वो अपने यहाँ जोड़ दिया है, और ये जो अपनी है वो 3 पे सप्लाई मेन एमसीबी आ रही है। यहाँ तक अपने 3 पे सप्लाई और न्यूट्रल ले रखा है, 4 पोल एमसीबी लगा रखी है। यहाँ से अपने कोई 2 फेज़ उठाए, यहाँ पे अपने कोई से भी 2 RYB में से कोई से ले सकते, न्यूट्रल की अपने को जरूरत नहीं तो अपने नहीं लिया है। दूसरा फेज़ भी अपने इनपुट करते हैं अब। तो कंट्रोल सर्किट में जो इनपुट लग रहा है वही वायर इनपुट करेंगे यहाँ पे भी। ये वायर अपना दूसरा वाली सप्लाई का वायर ले लिया अपनों ने, तो ये दोनों वायर सप्लाई के वायर भी कनेक्ट हो गए अपने। तो इस प्रकार से जो है अपनों ने एक ड्यूल स्टार्टर के पूरा कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसको थोड़ी खड़ी वाली कंडीशन रख के ऑन करते हैं इसको, इस कंडीशन में इसको रख देते हैं। ये जो कनेक्शन कर रखे हैं पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने समझ रखे हैं, एज इट इज़ वैसे कनेक्शन किया। अब मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। सप्लाई ऑन करके देखेंगे अपने कि जो है सप्लाई स्टार्टर किस प्रकार से ऑन होता है। सप्लाई आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सप्लाई एक फेज़ ऑन हो गया अपना, दूसरा वाला फेज़ भी आ गया अपना, एक फेज़ सीधा कोयल के अंदर चला गया है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये फेज़ पूरा कोयल के अंदर जा रहा है। और दूसरा फेज़ जो है घूम के कंट्रोल सर्किट के अंदर आ रहा है। जब अपना ऑन पुश बटन के इस टर्मिनल पर आ गया होगा सप्लाई फेज़, ये आ गया। अब यहाँ से आगे इस पर नहीं, यहाँ से आगे जब अपना कंट्रोल करेंगे ऑन पुश बटन जब भी अपने प्रेस करेंगे तो सप्लाई अपने आगे कंटिन्यू बताएगा वो। जैसे अपने इसको प्रेस करेंगे तो ये अपना प्लेंजर ऑन हो गया। एक बार आप वापस ऑफ कराऊँ मैं, थोड़ा प्लेंजर पे ध्यान दें, ऑन होता है नहीं होता है, एक बार आप देखें थोड़ा। तो जैसे मैंने ये प्रेस करा तो ये प्लेंजर अपना ऑन हो गया, ठीक है। अब प्लेंजर ऑन हुआ तो आप देखें ये दोनों जो फेज़ सप्लाई 2 फेज़ सप्लाई जो आ रही थी वो सप्लाई इस टर्मिनल पे पहुंच गई अपनी।
ये फेज़ और ये फेज़, बीच वाला फेज़ में जब वहाँ सप्लाई नहीं है तो यहाँ पे सप्लाई नहीं, वहाँ सप्लाई जोड़ देंगे, यहाँ पे भी आ जाएगी। तो तीनों सप्लाई के टर्मिनल यहाँ जुड़ जाएंगे, मोटर के तीनों टर्मिनल यहाँ जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है अपनी मोटर ये ऑन हो जाती है। ये ड्यूल स्टार्टर की वर्किंग है। जब मोटर को बंद करना होता है तो इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे सर्किट अपना ब्रेक हो जाएगा और मोटर अपनी बंद हो जाएगी। वापस ऑन करना है तो ऑन पुश बटन को प्रेस करेंगे और मोटर अपनी ऑन हो जाएगी। इस प्रकार अपनों ड्यूल स्टार्टर की पूरी वर्किंग को समझा और कनेक्शन करना सीखा। धन्यवाद।